जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जिस पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है और आप जानने के लिए बेकरार हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, क्या वो आपको भूल गए हैं या फिर कोई एक्शन लेंगे आपके लिए। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। जो पर्सन आपसे दूर है, आपसे बात नहीं हो रही है और रिश्ता ख़त्म हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी, जिनका हो गया उनके लिए भी। ठीक है, जिससे जैसा रेजोनेट हो वैसा ले ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें, तभी आपको कोई रेजोनेट होगा कुछ भी, और वरना आप तो खुद समझदार है कि आधी अधूरी चीज़ें कभी रेजोनेट नहीं होती। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टेड जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दो। कभी कभी क्या होता है, पूरी रीडिंग रेजोनेट होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी बिल्कुल नहीं होती। तो थोड़ी समझदारी दिखाएं, ठीक है, और रीडिंग देख लिया करें। अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो तो अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनके बारे में सोचिए और अच्छा अच्छा सोचिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है। पेज ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ सोर्स, द हैंगमैन, टू ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है 8 ऑफ कप्स। देखिए, पर्सन आपको खुद छोड़ कर गए हैं, आपसे खुद मूव ऑन करके गए हैं। ठीक है, इनको लगता था कि ये इस रिश्ते में ज़्यादा दिन अब रह नहीं सकते, आपके साथ ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं और वो एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं जो इनको लगाना चाहिए। ठीक है, इसलिए इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ चुका था, जिस वजह से इन्हें वो प्यार, वो कहते हैं ना, केयर नज़र नहीं आ रही थी आपके साथ। और ये बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ सोचे समझे आपको छोड़कर दूर चले गए, मूव ऑन करके चले गए। ठीक है, जिस तरह से मूव ऑन करके गए हैं उसी तरह से आपको स्पाई करते हैं। साइन बता दूं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, साइन सारे हैं। जिस तरह से इन्होंने मूव ऑन किया है आपसे, वैसे ही आपको स्पाई करते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको चेक करते हैं, चाहे अपनी रियल आईडी से करते हो या फिर किसी अदर आईडी से करते हैं, लेकिन ये आपको चेक ज़रूर करते हैं या करती हैं। ठीक है, ऐसा भी है कि किसी के भड़काने में ये आ गए हों, किसी से सलाह ली हो इन्होंने आपके बारे में, या किसी तीसरे पर्सन ने इनको आपके प्रति गलत सलत बातें बताई हैं और उनकी बातों में आकर इन्होंने रिश्ता ख़त्म करना ज़रूरी समझा। एक टाइम था कि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा प्यार थे, बहुत केयर थे। आपने इनको एक मदर की तरह प्यार दिया है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, जैसे मदर होती है ना, फ्लेक्सिबल, बच्चा कितनी भी गलती करते फिर भी माफ़ कर देती है, बच्चा चाहे कुछ भी मांगे वो देने के लिए तत्पर रहती, बदले में कुछ नहीं मांगती। ऐसे ही आपने इनको प्यार दिया है, फिर भी इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, आपका दिल दुखाया, इमोशनली आपको हार्ट ब्रेक किया। ठीक है, और ये खुद ही साइड हो गए, इस रिश्ते से दूर चले गए। और अभी हमें लग रहा है कि किसी किसी की बात बिल्कुल नहीं हो रही है और किसी किसी की थोड़ी बहुत हो भी रही है। ठीक है, अगर हो भी रही तो उसका होना ना होना बराबर ही है, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज है पूरी तरह से। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में कैसे एफर्ट लगाएं, क्या कैसे करके फिर से इस रिश्ते में जाएं। ठीक है,
थर्ड पार्टी की वजह से ये ड्रामा जितना क्रिएट किया है आपके पर्सन ने, ये जो कुछ भी हुआ है थर्ड पर्सन की वजह से हुआ। आपके होते हुए किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए, और ऐसा नहीं कि एकदम गए हैं, धीरे धीरे करके ये सब हुआ है। आपको पता नहीं था कि ये पर्सन किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, ठीक है, इनकी लाइफ में कोई और भी है। आपके पर्सन कभी इस रिश्ते में सीरियस थे ही नहीं, ये तो हल्के में ले रहे थे आपको, ठीक है। आप इनको लेके सोच रहे थे ये बंदा मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, मेरे लिए मर जाएगा, मेरे लिए कट जाएगा, मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा मेरी, मुझसे शादी करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि ये तो कभी सीरियस थे ही नहीं। ये तो हमेशा इनमेच्योरिटी में रहे हैं, और कोई इनमेच्योर पर्सन है, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में बहुत सारे आर्गूमेंट हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, फाइट हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आपने तब भी इस रिश्ते को काफ़ी हद तक बैलेंस करने की कोशिश की कि ये रिश्ता टूटे नहीं, ख़त्म नहीं हो, क्योंकि आप नहीं चाहते थे रिश्ता ख़त्म हो और आपके पर्सन आपसे दूर जाए। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस रिश्ते को निभाने की, सही करने की, चलाने की, ठीक है। और एक बंदा कब तक खींचेगा इस रिश्ते को? एक इंसान दूर भाग रहा है, दूसरा इंसान उसके पीछे जा रहा है, तो कैसे चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन ने देखो इमोशनली फूल बनाया है, कभी सीरियस थे ही नहीं है, थी ही नहीं। इन्होंने अपने अकॉर्डिंग रिश्ता चलाया, इनका मन किया तो इस रिश्ते में आए, इनका मन किया इस रिश्ते से दूर हो गए। अगर आपने कभी इनसे कमिटमेंट की मांग की हो या फिर इनसे कहा हो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, हमारा रिश्ता क्या है, इन्होंने देखो सफाई तो कुछ नहीं दी, लेकिन हाँ आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट जरूर हुई, क्योंकि इन्होंने कभी क्लियरिटी दी ही नहीं कि आप इनके लिए क्या मायने रखते हैं, क्या मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। ये हमेशा केयर फ्री रहे हैं, इन्होंने इस रिश्ते का कोई बर्डन नहीं उठाया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं, क्योंकि ये मस्त मौला इंसान है, ये चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, ये ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जीते, अपने शर्तों के अकॉर्डिंग जीते, और इस रिश्ते में भी ये अपनी शर्तों के अनुसार रहे। इनका मन हुआ तब तक रहे, इनका मन हुआ तो ये छोड़ कर चले गए या चली गई, ठीक है। थर्ड पार्टी के पास गए हैं ये सोचकर कि थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी बना देगी, थर्ड पार्टी को लेके कहीं चले गए हों, या तो ये मैरिड हों, ऐसा भी हो सकता है। और अगर मैरिड नहीं तब भी थर्ड पार्टी को लेके कहीं दूर चले गए हैं, ये उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि उसके साथ मुझे पीस और शांति मिलेगी, मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी स्टेबल हो जाएगी उस थर्ड पार्टी के साथ, इसलिए इन्होंने आपको साइड कर दिया, ठीक है। जिस पर्सन को साइड करिए उससे ट्रू लव करते हैं, यानी कि आपसे ट्रू लव करते हैं। अब ये कहेंगे ट्रू लव करते छोड़ा क्यों? कहते हैं ना कि सच्चा प्यार कितना भी पॉजेसिव क्यों ना हो इंसान उसको लेकर, लेकिन एक टाइम वो ये फीस ज़रूर करा देता है कि हम उसके लिए टाइम पास थे, हम उसके लिए कुछ नहीं थे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा अच्छी होने की सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है, आप इनके लिए जितने पॉजेसिव रही हो या रहे हो, इनके लिए मर रहे थे, इनके लिए जी रहे थे, ये ज़िंदगी है मेरी, ये सब कुछ है मेरा, लेकिन इस पर्सन ने कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, वो प्यार, वो केयर नहीं दिखाए, जिस चीज़ की आप तलाश में थे, जो चीज़ आपको चाहिए थी, वो कभी सुनने को इनके मुँह से नहीं मिली। आप अक्सर सुनना चाहते कि ये आपके हैं, किसी और के नहीं हो सकते या नहीं हो सकती, ये बात आपको सुनने को कभी नहीं मिली। अगर इन्होंने बोल भी दिया होगा तो फेक बोला होगा, कभी उस तरह से नहीं बोला होगा कि आपको अंदर से संतुष्टि मिल जाए कि हाँ, खुशी मिली कि इस पर्सन ने मुझसे कहा कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, समय अच्छा हो या बुरा हो, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूँगी, साथ दूँगा। ये चीज़ आप सुनने के लिए तरसते रहे, ठीक है। और कभी ऐसा हुआ नहीं कि इस पर्सन ने कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपको इस स्टेबिलिटी दी हो इस रिश्ते में कि मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। जिसके लिए सेक्रीफाई इन्होंने किया है आपको, उसके साथ इनको ऐसा लग रहा है ये पर्सन इनका सोलमेट है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है उसके साथ, ठीक है। ये ऐसा सोच रहे हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए कि जिसको सेक्रीफाई किया उससे ट्रू लव करते थे, या फिर वो इनका सोलमेट था। इन्हें इस बात का एहसास नहीं कि वो मेरा पर्सन सोलमेट है। देखो किसी किसी का सेपरेशन यहाँ चल रहा है, 5 मंथ हो गए, 6 मंथ हो गए, 2 मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए, ठीक है, या इससे भी ज़्यादा समय हो गया है, 3 मंथ या 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, किसी किसी को इनसे बात नहीं हो रही है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी का 1 मंथ भी हुआ हो जब
इनसे ब्रेकअप हुआ है आपका, ठीक है। 1 हफ्ता मान लीजिए। किस किस का हुआ है बताएं कमेंट में, और किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन आपको छोड़ कर गए हैं, आपके प्यार की कदर नहीं की, आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझी, क्योंकि आप दोनों के बीच में झगड़े इतने हुए हैं, इतनी फाइट हुई है कि आप दोनों के बीच में ऐसी कोई जगह बची नहीं कि अब आप इनके साथ आने के लिए प्रे करें कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, लेकिन फिर भी आप दिल के आगे मजबूर हैं। कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं। आप दिल के आगे इतने मजबूर हैं कि ये पर्सन गाली भी दे लेता है ना, तब भी आपको लगता है कि एक बार मुझसे बात कर ले, एक बार उसकी कॉल आ जाए, एक बार उसका मैसेज आ जाए तो थोड़ा सुकून मिल जाए, ठीक है। इतने मजबूर हैं आप अपने दिल के आगे। ये तो रही पास्ट की बातें, नियर पास्ट की। अब ये है करंट फीलिंग इनकी। ये पर्सन कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, किसी जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, या तो करियर को लेके ही सोच रहे हैं कि मुझे अपना करियर बनाना है, या फिर ऐसा सोच रहे हैं किसी के साथ मुझे जर्नी करनी है, मुझे जाना है उसके साथ, ठीक है। इनको इस बात का आश्चर्य है कि आप इनके बिना खुश कैसे रह सकती हैं, कैसे रह सकते हैं, ठीक है। आपने तो अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है इनके बिना, जो एक पल के लिए आप जी नहीं सकते थे, इनके बिना रह नहीं सकते, आज आप इनके बिना बहुत ज़्यादा खुश हैं। कैसे इतने खुश हैं? क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है? क्या आपने किसी और को चुन लिया? क्या आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं? ठीक है, इनको ये इनसिक्योरिटी हो रही कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, जिसकी वजह से इनके अंदर बेचैनी बढ़ रही है। और जब बेचैनी बढ़ रही है तो ये पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप इनके लिए सब कुछ थे, या फिर ये पर्सन आपके लिए सब कुछ थे। आज ये ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पर्सन मेरे बिना खुश रह सकती है, रह सकता है। अपनी तरफ नहीं देख रहे हैं कि मैंने इसको चीट किया है, धोखा दिया है, तो क्या दूसरा इंसान खुश भी ना रहे? और इन्हें क्या पता कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बस फेक स्माइल के साथ आप जी रहे हैं, जी रही है, ठीक है। और ये कंफ्यूज आज भी हैं थर्ड पार्टी को लेकर। अब इनको नहीं समझ में आ रहा कि आपके पास जाएं या थर्ड पार्टी के पास जाएं, ठीक है। किसी चूज़ करें। अगर इन्होंने किसी शादी कर ली है तो वहाँ ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है, फैमिली के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। हाँ, अगर चीज़ें बेटर रही तो एक बार कोशिश ज़रूर करूँगा या करूँगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है पास्ट में स्टेबल नहीं थे, फाइनेंशियली इनकी कमी थी इनके पास, तो आज ये बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, पैसे वाले हो गए, इनके पास नेम फेम सब कुछ है, स्टेबल है आज ये, ठीक है। तो अब ये चाहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, हम जिसके साथ चाहें उसके साथ रह सकते हैं। पास्ट की चीज़ों को ये मिस करते हैं, याद करते हैं वो पल, वो समय जिस टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। एज डिफरेंट इशू है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं, लेकिन एज डिफरेंट ऐसा है कि अ, वैसे कोई मैटर नहीं है, लेकिन हो सकता है इनके घर में कोई इस बात को तैयार ना हो कि आप एज में बड़े हो या छोटे हो, ठीक है। ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं और आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते। कोई यहाँ डिवोर्सी हो सकता है जो अच्छा खासा रिश्ता था और ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी को लेकर छोड़ के चला गया आपको। जिसके साथ ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए इमोशनल भी है ये, ठीक है। उसके लिए इमोशनल भी है। आपका प्यार इन्हें बर्डन लग रहा था, इन्हें बोझ लग रहा था, इन्हें लग रहा था कि मैंने इस रिश्ते को चलाया, मैंने एफर्ट लगाए, मैंने बहुत मेहनत की इस रिश्ते को चलाने के लिए, लेकिन आपकी तरफ से इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। या फिर ये मान लीजिए कि आपने इस रिश्ते को निभाने की फुल कोशिश की अपनी तरफ से, और इस पर्सन ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, और एक तरफ आप एफर्ट लगा लगा के थक चुके हैं। अब आपसे बर्दाश्त नहीं होता कि आप अपने रिश्ते की सफाई दें, इनकी आगे दुहाई दें कि मैं सही हूँ, मैं तुम्हें आज भी प्यार करती हूँ, आज भी प्यार करता हूँ। अब ये सब करना आपने छोड़ दिया है, उन पे छोड़ दिया कि तुम ठीक हो, जो कर लो करना है। एक इंसान कब तक किसी के पीछे भागेगा या भागेगी? देखो जस्टिस होगा आपके साथ, या तो ये करेंगे या फिर ईश्वर करेंगे, न्याय मिलेगा आपको।
क्यों कंफ्यूज हैं ये देख लेते हैं। कंफ्यूजिंग में इन्होंने आपको छोड़ दिया, सेक्रीफाई कर दी, ये आउटसाइड हो गए, लेकिन सोचते बहुत है, इनके माथे पे सिकत नहीं है कि इन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन है, डिप्रेशन में ही नहीं, डिप्रेशन में नहीं, ये अपने जिसके साथ भी हैं उसके साथ रिश्ता बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उसके साथ ये अपना रिश्ता बेटर करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ जस्टिस तो होगा, चाहे ये पर्सन करे या तो ईश्वर करे, लेकिन न्याय आपके साथ होगा। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, तो सज़ा तो इनको भी मिलनी है, किसी रूप में मिले। जिस थर्ड पार्टी के साथ अभी है ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा थर्ड पार्टी खुद इनको छोड़ के भाग जाएगी या इन्हें किसी और से चीटिंग मिलेगी तो जरूर। कर्मा इज़ बैक, कर्मा बैक ज़रूर आता है। ठीक है, अब देखते हैं आपका इनके लिए क्या इरादा है, आपके मन में इनके लिए क्या है। देखो, आप तो इनको पाना चाहते हैं, इनको हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, आप इनसे दूर नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी है कि आप इनके बिना बहुत ज़्यादा दर्द में है, पेन में है। आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी है कि लो एनर्जी है आपकी। ठीक है, इनके बिना आपको कहीं मन नहीं लग रहा है। इनका देख लेते हैं, ये पर्सन कंफ्यूज है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में है, ये एक से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत है इनके पास। ठीक है, इस वजह से ये पर्सन पूरी तरह से कंफ्यूज है। आपको अपने पर्सन को पाना है हर हाल में, आपने हार नहीं मानी है। आप हमेशा कोशिश करती हो या करते हो कि इस पर्सन को मुझे अपनी लाइफ में वापस लेके आना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, और आप इनके बिना बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत पेन दिया, पीछे से वार किया है, सामने से इनकी हिम्मत नहीं थी आके आपको धोखा चीट कर सकें, लेकिन पीठ पीछे इन्होंने बहुत कुछ किया है, जिस वजह से आपकी हालत आज इनके बिना बहुत दर्द में गुजर रही है, बहुत पेनफुल एनर्जी है आपकी। और इनके पास ऑप्शन होने की वजह से कभी आपके लिए कमिटमेंट नहीं दे पाए और ना ही कभी स्टेबल रिलेशनशिप को चला पाए या चला पाई, क्योंकि इनको लगता था एक चला जाएगा तो क्या हो जाएगा इससे, मेरे पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए तो बहुत लोग मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं, एक के जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, लेकिन आज इनको कुछ तो ऐसा हुआ है थर्ड पार्टी और इनके बीच में, जिस वजह से ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, ये आपको भी रखना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं, दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके पास आने वाले हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं इस बात का पछतावा है कि गलती की है इन्होंने, आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, एक ऐसे पर्सन को धोखा दिया जो इनके लिए पूरी तरह से समर्पित था या समर्पित थी। इनका प्यार ऐसा हो गया है ना कि जो इनकी लाइफ में आ जाए उसके लिए अवेलेबल है। ठीक है, सबका स्वागत करने के लिए तैयार है, ये किसी को मना नहीं कर सकती कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सबके लिए अवेलेबल हूँ मैं। देखो, किसी की लाइफ में कोई ज़बरदस्ती नहीं आता है, इंसान खुद लेकर आता है। ठीक है, इनकी लाइफ में कोई आया तो आपकी लाइफ में भी तो कोई आ सकता था, आपने किसी को क्यों जगह नहीं दी, इनने क्यों दी। ठीक है, आप साइलेंट है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत इमोशनल हैं। ठीक है, खुद से फाइट कर रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं बता रहे। आपके मन में इतना सवाल चलते रहते हैं कि इनसे पूछूं कि क्यों तुमने मुझे धोखा दिया, क्यों चीट किया। आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल। कहीं न कहीं आपको लगता है एंजल भी अब यही चाहते हैं कि मैं इनके साथ न्यू बिगिनिंग करूँ, इनके साथ आगे बढ़ूँ। आपकी अंतरात्मा कहती है ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपको हमेशा इनका इंतज़ार रहता है। ठीक है, आप परेशान ना हो, ये इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। कहीं न कहीं इनकी अवेकनिंग हो रही है, डिवाइन कनेक्शन है, जिसके साथ ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये आना चाहते हैं। ठीक है,
देखो ऐसा लग रहा है हमें कि जहाँ इनके पास जो ऑप्शन है, हो सकता है इनकी कहीं शादी की बात चल रही हो, या फिर ऐसा है कि ये कंफ्यूज थे, इस कंडीशन से बाहर निकलना चाहते, बाहर से निकलने के बाद ये आपको कमेंट में देना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है, मस्त है, उसके साथ इंजॉय कर रहे हैं, या दोस्तों के साथ ये खुश हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, जहाँ ये दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, वहाँ ऐसा लग रहा है कि ये आपका भी वेट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से इनके लिए कोई एफर्ट लगाएं। ये आपके बिना कहीं अधूरे तो हैं, अकेले तो हैं, लेकिन ये चीज़ आपको दिखा नहीं रहे। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, और ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको शादी की बात कर सकते हैं, लेकिन करें कैसे? थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि इस रिश्ते में आगे कुछ हो। थर्ड पार्टी ने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इन्हें अपने काबू में करने के लिए, तो वो ऐसे हाथ से नहीं जाने देना चाहती। ठीक है, थर्ड पार्टी इन्हें वहाँ से निकलने नहीं देना चाहती, और ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए, लेकिन हम बता दें आपको कोई कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनके पास चले भी जाते या आपको कॉल मैसेज कर भी लेते, तब भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं लेंगे, वो प्यार को नहीं निभाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी जब तक इनकी लाइफ से नहीं जाएगी तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। आपसे कॉल मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं। ठीक है, ये आपको रिग्रेट दिखा सकते हैं, पछतावा दिखा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है, हाँ, न्यू बिगिनिंग तो करेंगे आपके साथ। ठीक है, क्योंकि इनकी अवेकनिंग हुई है, ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, परमात्मा की ब्लेसिंग है। कहीं न कहीं परमात्मा इन्हें बार-बार आपके साइन दिखा रहे हैं, कभी आपका नेम दिख जाना, कभी एंजल नंबर दिख जाना, कभी आपके सपने आना, तो इन्हें भी इस चीज़ की इनसिक्योरिटी हो रही, कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। ये पर्सन तभी आपके पास आने के लिए सोचते हैं। ठीक है, देखो आ तो रही हैं आपसे, ये जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन इनका कहते हैं ना, इन्हें अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि ये खुद को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, खुद को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं बताएँगे जिसकी आपको तलाश है, आप सुनना चाहते हैं इनके मुँह से। ठीक है, कहीं न कहीं डिवाइन कनेक्शन है आपका इनके साथ, इसलिए इनको इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं ऐसा नहीं कि आप इनके हाथ से निकल जाएँ। अगर बहुत देर हो गई तो सच में आप किसी और के हो जाएँगे, आपकी शादी कहीं और हो जाएगी, या फिर आप किसी की लाइफ़ में चले जाएँगे। ठीक है, तो इस वजह से अपनी तसल्ली के लिए आपके पास आना चाहते हैं, और हो सकता है ये सच में रिग्रेट करें आकर कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत कर दिया तुम्हारे साथ। और ऐसा भी मान लीजिए कि ये दुनिया में कहीं घूम लें, कहीं चले जाएँ, इन्हें आपके जैसा कोई पर्सन नहीं मिल सकता है। आपके जैसा कोई नहीं मिल सकता। प्यार तो इनके दिल में आपके लिए है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ गया है, दब गया है। ठीक है? क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, इन्हें अपने हाथ से निकलने नहीं देगी इतनी आसानी से। तो इस वजह से ये पर्सन कहीं दबे हुए हैं। ठीक है? बाकी इन्हें आपके प्यार का एहसास है कि आपने इन्हें कितना प्यार किया है, और ये आना भी चाहते हैं। ठीक है? आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी है ना, ये इन्हें अपने प्यार के जाल में फँसा लेती है। जब भी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, तब तब थर्ड पार्टी इन्हें इतना प्यार दिखाती है कि ये मजबूर हो जाते हैं वहाँ रुकने के लिए कि हाँ, ये मुझसे बहुत प्यार करती है, थर्ड पार्टी ही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है? इस वजह से थोड़े मजबूर हैं, ये फँसे हुए हैं, और आपने इन्हें चेज़ करना बंद कर दिया। आप चाहते तो बहुत कुछ, ये पर्सन आ जाए, आपको दोनों का रियूनियन हो जाए, एक साथ रहें, स्टेबल रिलेशनशिप हो जाए, लेकिन आप भी क्या कर सकते हो? जब सामने वाला कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है, तो अकेले आप नहीं चला सकते ना रिश्ते को। लेकिन काफ़ी टाइम गुज़रने के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ़ में आएँगे। आप पूछेंगे क्यों आएँगे क्योंकि कहीं न कहीं इनके थर्ड पार्टी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बाद ये आपके पास आएँगे, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपको अपनी दुनिया मानते हैं। ठीक है? वो बात अलग है कि अभी थर्ड पार्टी का पर्दा इनकी आँखों पे पड़ा हुआ है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमेशा तो उसका बोलबाला नहीं रहने वाला है। एक दिन तो ऐसा आएगा कि थर्ड पार्टी इन्हें अपनी औकात दिखा देगी, और इनको समझ में आ जाएगा कि मैंने कहाँ गलती की, किसको छोड़ा मैंने, किसको पाया। ठीक है? और इसी के साथ ये फिर कमबैक करेंगे आपकी लाइफ़ में। ठीक है?
और इस पॉजिटिव एनर्जी को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आए, तो कमेंट बॉक्स में लिखें 222। ठीक है, एंजल नंबर है और बहुत जल्द आपकी विश पूरी होगी। ठीक है, एक बार हम 2 कार्ड और देख लेते हैं कि क्या ये आएंगे वापस आपकी लाइफ में, ठीक है, या फिर नहीं आएंगे। क्या इन्हें रिग्रेट है और कभी वापस आएंगे आपकी लाइफ में, या फिर कभी नहीं आएंगे। देखो, हमने कहा था ये आएंगे आपके पास। ठीक है, आपके पर्सन आपके पास आएंगे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, न्यू तरीके से शुरुआत करेंगे। इनके दिल में आपके लिए प्यार है बेशुमार। कहीं ना कहीं आपका इनके साथ सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ठीक है, जो कि निकल कर आया है। हमने कहा ना कि थर्ड पार्टी जब तक है तब तक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से निकलेगी और ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। फिर आप दोनों के साथ रीयूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, आपके साथ सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ये मैरिज का प्रपोजल भी आपको दे सकते हैं, कमिटमेंट देंगे, लॉन्ग टर्म तक ये आपके साथ रहेंगे। ठीक है, और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। उस टाइम आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा और एंजल की ब्लेसिंग है आप दोनों पर। तो ये रिश्ता आज नहीं तो कल बेटर होगा। ठीक है, और इससे को क्लेम ज़रूर करें। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपका मन का या आपका दिल का है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।